हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डेट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले जो मई महीने में लास्ट वीक में हमारा जो कुछ लेक्चर्स हुआ था उसमें हमने डेट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ टाइप्स के एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए थे, तो आज भी हम वो कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो हम एग्जांपल लेने वाले हैं वो एग्जांपल मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे है, और उस मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 21 पे जो सम इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस दिए हैं, ये जो टेबल दिए हैं, ये हमें अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इनर फंक्शन होता है वो अलजेब्रिक में होता है, लाइक दिस, ये ऐसे। और वो जो अलजेब्रिक फंक्शन है वो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से सिमिलर करता है। लेट अस सपोज यहाँ पे 1 माइनस स्क्वायर है अंडर रूट में। रूट का हमें यहाँ पे सोचना है, रूट के बारे में हमें सोचना नहीं है, रूट में जो है उसके बारे में। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 1 माइनस स्क्वायर, वो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये थीटा भी बोल सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से सिमिलर करता है। तो हमें एक्स को रिप्लेस करना होगा साइन या कॉस। सो इस तरह से कुछ इनर फंक्शंस होंगे। ये देखो, ये यहाँ पे एक फार्मूला है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर ऐसा कुछ इनर एक्सप्रेशन होता है 2x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर, तो इसके जैसा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है। इसके जैसा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हमें x को रिप्लेस करना होगा tan थीटा से। सो ऑन यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन, द इनर फंक्शन कन्वर्ट्स इनटू रिस्पेक्टिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर आउटर फंक्शन tan इनवर्स है तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ करने के बाद इनर फंक्शन का जो कन्वर्जन है वो tan ऑफ सम एंगल या cot ऑफ सम एंगल में होगा। एंड देन बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वी इजीली डिफरेंशिएट इट। तो इस तरह से हमें ये पूरा टेबल अच्छी तरह से ध्यान में लेना है। So let us start the examples from exercise 1.2 and example number 9. Differentiate the following with respect to x, and this is our first example. Cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. So initially we denote this is by y. Let y equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. तो ये इनर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इसके जैसा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला कोई सिमिलर फार्मूला है तो हमें x को रिप्लेस करना होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा पहला एग्जाम्पल डिटेल लेता हूँ। वी नो, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, 1 माइनस tan स्क्वायर ये अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, देखो 1 माइनस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस स्क्वायर इक्वल टू, लास्ट में हमने थोड़ा एक मिस्टेक किया था, 1 माइनस, ये यहाँ पे थोड़ा फार्मूला हमें एक मिस्टेक हुआ था हमारा, 1 प्लस tan, ये इनकम्प्लीट था, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज साइन 2 थीटा। सो लेट्स सी, 1 minus tan square a upon 1 plus tan square is cos 2a.
तो हमें x को, ये देखो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसके साथ सिमिलर है, ये 1 है, ये माइनस है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे tan स्क्वायर है, तो यहाँ मैं सब्स्टिट्यूशन करना होगा। पुट x इक्वल टू tan theta and hence we have y equal to cos inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, and hence y equal to cos inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta is cos 2 theta. By property of inverse trigonometric function, cos inverse cos 2 theta is 2 theta equal to 2, and if x equal to tan theta, theta होगा tan inverse x. So this is 2 into tan inverse x, and hence we have y equal to 2 into tan inverse x. Differentiate, we have divide by this equal to 2 into constant जो है वो डेरिवेटिव से बाहर लिखना है, यहाँ पे tan inverse x, this is 2, and derivative of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square, so this is 2 upon 1 plus x square. So this is first example on derivative of inverse trigonometric function using substitutions. Let us take the another example. See, the another example is, तो एक्सरसाइज 1.2 का जो उसमें से 9 नंबर का एग्जांपल है उसमें सभी सब्स्टिट्यूशंस के एग्जांपल्स है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल इज साइन इनवर्स, हम दूसरा एग्जांपल लेंगे, tan इनवर्स 2x raised to 5/2 upon 1 minus x raised to 5. So let y equal to tan inverse 2x raised to 5/2 upon 1 minus x raised to 5. तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ कोई सिमिलर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, इस पे हमें ध्यान देना होगा, और वो है, यहाँ पे मैं फार्मूला लिखूंगा, 2 tan थीटा या 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज tan 2 थीटा। तो यहाँ पे 2 है, तो इसके जगह हमें x रेस टू 5/2 की जगह हमें लेना होगा tan थीटा। पुट x इक्वल टू x रेस टू 5/2 इक्वल टू tan थीटा, ये भी लिख लेते, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x रेस टू 5/2, and hence y become tan inverse, this is 2, x raised to 5/2 and x raised to 5/2 is tan theta upon 1 minus, let us see here, x raised to 5/2 is tan theta, so x raised to 5 is by rule of indices, यहाँ पे हमें rule of indices का यूज करना होगा, tan square theta,
Note the step by rule of indices. This is equal to tan inverse 2 tan theta upon 1 minus tan square theta is tan 2 theta, and tan inverse tan 2 theta is 2 theta, but theta equal to tan inverse x raised to 5 by 2, and hence in this way we have y equal to 2 into tan inverse x raised to 5 by 2. Now differentiate dy by dx equal to 2 into derivative of tan inverse x raised to 5 by 2. Remember, derivative of tan inverse any equal to 1 upon 1 plus any square into derivative of any. यहाँ पे any का मतलब है x raised to 5 by 2, and hence dy by dx equal to 2 into derivative of tan inverse x raised to 5 by 2 is 1 upon 1 plus x raised to 5 by 2 the square any square into derivative of any derivative of x raised to 5 by 2. So this is 2 upon 1 plus x raised to 5 by 2 square by rule of indices ये होगा 1 plus x raised to 5, and derivative of x raised to 5 by 2 is by using formula derivative of x raised to n, x 5 by 2 into x raised to 5 by 2 minus 1, that is here 2 cancel, so 5 upon 1 plus x square into x raised to 5 by 2 minus 1 is 3 by 2. तो ये हमारा कंप्लीट आंसर होगा. तो इस तरह से हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करके इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं. तो अगर इनर फंक्शन जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो अलजेब्रिक है और वो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से सिमिलर करता है, तो वहाँ पे हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना होगा और इस तरह से हमें वो एग्जांपल डिफरेंशिएट करने होंगे. अभी जो एक्सरसाइज 1.2 का जो लास्ट नंबर का जो एग्जांपल है दैट इज़ द 10 एग्जांपल नंबर 10, और उसमें नौ एग्जाम्पल है, ये 9 एग्जाम्पल है, ये अलग फार्मूले पे है. यहाँ पे भी इनर फंक्शन जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन जो इनर फंक्शन है वो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से मेल नहीं करता है, सिमिलर नहीं करता है. तो इसलिए हमें यहाँ पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करना पॉसिबल नहीं होगा. तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू सम फार्मूला. उसके लिए हमें ध्यान में रखना है ये फार्मूला. रिमेंबर नंबर 1, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b. और दूसरा नंबर का फार्मूला जो है वो है tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b. तो
कुछ ऐसे अलजेब्रिक या कोई भी एक्सप्रेशन हो जो हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, इसके लिए हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा और ये साइन। तो यहाँ पे अगर माइनस है तो न्यूमरेटर में जो इनर फंक्शन का जो न्यूमरेटर है वो प्लस में आएगा, और वो जो दो टर्म का समेशन होगा वो दो टर्म का समेशन इस टर्म के फैक्टर्स का समेशन होगा। ये जो 15x² है, लेट सपोज यहाँ पे 15x² है, यहाँ पे माइनस है, तो न्यूमरेटर में इनर फंक्शन का ये यहाँ पे जो न्यूमरेटर में है वो समेशन हो ऑफ टू फैक्टर्स, दैट टू फैक्टर्स आर द फैक्टर्स ऑफ दिस टर्म्स। देखो 15, हमें x² के बारे में नहीं सोचना। 15 देखो, खाली नंबर देखो 15, एंड 15 के फैक्टर्स है 3, 5, 3 + 5 8। सो इस तरह हमें 5x² को यहाँ पे 8x को रिप्लेस करना होगा 3x + 5x। इसके फैक्टर जो है 3x × 5x है, 3x और 5x है। तो इस तरह से हमें वो रीअरेंजमेंट करना होगा। लेट अस सी द फर्स्ट एग्जांपल। tan इनवर्स 8x अपॉन 1 + 15x²। सॉरी, यहाँ पे माइनस है। हाँ, सो पहले हमें इसे डिनोट करना होगा y से। लेट y = tan इनवर्स 8x अपॉन 1 - 15x²। सो यहाँ पे माइनस है तो न्यूमरेटर में दो टर्म का समेशन होगा, और दो टर्म्स होंगे वो होंगे फैक्टर्स ऑफ दिस 15x²। सो दिस इज tan इनवर्स। यहाँ पे मैं बाजू में लिखता हूँ 15x² = 3x × 5x। सो 8x यानी 3x + 5x या 5x + 3x कोई भी लिखो, अपॉन 1 - आपके समझने के लिए इसको मैं ऐसा करूँगा 3x × 5x। So using tan इनवर्स a + b अपॉन 1 - ab। देखो a + b अपॉन 1 - a × b इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 5x। नाउ डिफरेंशिएट dy by dx इक्वल टू d/dx ऑफ tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 5x बाय रूल ऑफ डेरिवेटिव। इसको हमें सेपरेट करना होगा। d/dx ऑफ tan इनवर्स 3x प्लस d/dx ऑफ tan इनवर्स 5x, and hence derivative of tan inverse 3x is by using the formula 1/1 plus 3x² plus, and derivative of tan inverse 5x is 5/1 plus 5x²। ये आपको शॉर्टकट याद रखना है। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स kx इक्वल टू k/1 plus kx²। So this is 3/1 plus 3x² is 9x² plus 5/1 plus 25x². This is dy by dx. Next example. Cot inverse a² minus 6x² upon
5ax। तो स्टूडेंट्स आपको ये हमेशा ध्यान रखना है व्हाइल फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमारे मेन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स। अगर इसके सिवाय दूसरे कोई और होते हैं, दैट इज कोसेक इनवर्स होता है, सेक इनवर्स होता है या क्वाट इनवर्स होता है, तो उसका कन्वर्जन हमें इन तीनों में से एक में करना है। जैसे कि क्वाट इनवर्स का कन्वर्शन टैन इनवर्स में होता है बाय इंटरचेंजिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ इनर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनर्स फंक्शन। तो और कोसेक इनवर्स का कन्वर्शन साइन इनवर्स में होता है एंड सेक इनवर्स का कन्वर्शन कॉस इनवर्स में होता है। सो फर्स्ट इनिशियली हमें इसको y से डिनोट करना होगा। लेट y इक्वल टू क्वाट इनवर्स a स्क्वायर अपॉन 6x स्क्वायर अपॉन 5x, दैट इज इक्वल टू बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका कन्वर्शन होगा tan इनवर्स, ये ऊपर और ये नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज, दैट इज 5ax अपॉन a स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स तो यहाँ पे हमें 1 चाहिए, तो हम इन ब्रैकेट डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय a स्क्वायर। So we have y equal to tan इनवर्स, तो इसे हमें a स्क्वायर से डिनोट करने से वो होगा 5x अपॉन ये, एक एक कैंसिल होगा, अपॉन ये इसको a स्क्वायर से डिवाइड करने से यहाँ पे 1 माइनस 6x स्क्वायर अपॉन ये स्क्वायर। अभी हमें इस टर्म को स्प्लिट करना है, यहाँ पे माइनस है तो न्यूमरेटर में प्लस में आएगा और वो प्लस होगा ये टर्म के फैक्टर्स। तो हमें पूरा टर्म ध्यान में रखना है। 6 यहाँ पे नंबर, खाली नंबर से हमें ये गेस करना है। यहाँ पे नंबर 6 है, यहाँ पे 5 है और 6 के फैक्टर होते हैं जिसका समेशन 5 आना चाहिए और वो होते हैं 2 और 3। तो इसे हम tan इनवर्स 3x अपॉन ये प्लस 2x अपॉन ये, दैट इज 3x अपॉन ए प्लस 2x अपॉन ए इज 5 अपॉन ए, इसके फैक्टर्स ये होंगे। सो दिस इज अपॉन 1 माइनस, इसको भी मैं ऐसा ही लिखता हूँ 3x अपॉन ए इंटू 2x अपॉन ए। लेट अस टेली 3 इंटू 2 इज 6, x इंटू x इज x स्क्वायर, a इंटू a इज a स्क्वायर। एंड हेंस by using the formula using tan inverse a plus b upon 1 minus ab, this is equal to tan inverse a plus tan inverse b, y equal to tan inverse 3x upon a plus tan inverse 2x upon a। now differentiate dy by dx equal to, इसके लिए और इसके लिए मैं डेरिवेटिव अलग लिखूंगा बाय रूल ऑफ डेरिवेटिव समेशन। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 3x अपॉन a प्लस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 2x upon a, and hence using d by dx of tan inverse kx
के अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर dy बाय dx होगा। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 3x अपॉन ए इज 3 अपॉन ए अपॉन 1 प्लस 3x अपॉन ए द होल स्क्वायर प्लस, और डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 2x अपॉन ए इज 2 अपॉन ए अपॉन 1 प्लस 2x अपॉन ए द होल स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज 3 अपॉन ए अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 अपॉन ए, 2x अपॉन ए का स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन ए, दिस इज ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 अपॉन ए, दिस इज 1 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो यहाँ पे होगा 3a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर, दिस इज 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो ये होगा हमारा कंप्लीट फाइनल आंसर। सो इस तरह से डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट हो गए, और हम टुमारो यानी फ्राइडे को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। सभी एग्जाम्पल इसमें सिमिलर एग्जाम्पल है, खाली 2 टाइप के एग्जाम्पल है इसमें, बाकी सभी सिमिलरिटीज़ है। तो इसमें हम कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लेंगे। कल लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हमारा पूरा होगा, थोड़ा एग्जाम्पल थोड़े लेंथी होंगे, तो इसमें हमारा कम ही एग्जाम्पल होगा एक लेक्चर में। तो आज हम ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।